साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कन्फेशन जो है अगर रिकॉर्ड किया गया है इल्लीगली, तो क्या करना चाहिए डिफेंस को इमीडिएटली एंड इन द स्ट्रेटेजिक वे। तो आज हम जानेंगे एक क्लियर स्पष्टीकरण और स्टेप बाय स्टेप गाइड कि हमें किस प्रकार जो है प्रोसीड करना है। तो आप कुछ पॉइंट्स हैं इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहली बात कि हमें रेज़ करना है ऑब्जेक्शंस को बाय फाइलिंग द ऑब्जेक्शन पिटीशन और ये हमें काम करना है एट द अर्लीएस्ट। जब भी कन्फेशन जो है रिकॉर्ड होगा इन द इलीगल वे, तो आप जो है इन्फॉर्म कीजिए अपने एडवोकेट को। इसके बाद हमें करना क्या है कि हमें ड्राफ्ट करना है ऑब्जेक्शन पिटीशन को और उसको पेश करना है बिफोर द कोर्ट एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 23 सब क्लॉज 1 ऑफ बीएसए। वी कुड शो दैट इट इज बाय द वे ऑफ इंड्यूसमेंट, प्रेशर एंड कॉर्शन। नंबर 2, मजिस्ट्रेट साहब नहीं थे, जो हमारे विधिक अधिकार थे उससे हमें अवगत नहीं कराया गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जबरन ये कन्फेशन जो है रिकॉर्ड किया गया है ताकि केस जो है प्रोसिक्यूशन सक्सीड करा सके। तो जब अप्रोच ही उनकी इलीगल होगी और इस बात को हम हाईलाइट कर पाएंगे तो हमें जो है इसका फायदा मिल जाएगा और अल्टीमेटली हम इस तरीके से जो कन्फेशन है इन द इलीगल वे उसको हम रिब्यूट कर पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको जो है अटैक करना है कि जो ये कन्फेशन है इट इज नॉट ऑन द वॉलंटरी बेसिस, जिसके लिए धारा 22 बीएसए जो है काफी इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू शो दैट कि ये पुलिस के प्रेशर में जो है दिया गया है, या ये आउटकम है इंड्यूसमेंट का, या ये आउटकम है थ्रेट का, या प्रॉमिस का, या इलीगल डिटेंशन का। कुल मिलाकर के आपको ये शो करना है कि यू आर नॉट हैविंग द फ्री विल टू अकॉर्ड द कन्फेशन। ये करना बहुत जरूरी होता है और जो आप फाइल करेंगे ऑब्जेक्शन पिटीशन उसमें ये सारे के सारे स्टैंड जो है आपको लेके चलने पड़ेंगे। पर एक बात ध्यान रखिएगा, कन्फेशन एक बार रिकॉर्ड हो गया तो कोर्ट ये मान लेगा कि इट इज एज पर द फ्री विल। आप ही को ये साबित करना होगा कि कंसर्न स्टेशन पे आपको कंपेल किया गया कि आप जो है कन्फेशन दो, अगर कन्फेशन नहीं दोगे यू माइट बी इन द हॉट वाटर। तो घबरा करके अंडर प्रेशर आपने कन्फेशन दिया। तो हर एक पॉइंट पर जो है हमें काम करना होगा। अगर हमारा सबमिशन जो है जनरल है, ड्राफ्टिंग जो है प्रॉपर नहीं है, तो हमको वहां फायदा नहीं मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर देरी हो गई है तो क्या अभी खंडन कर सकते हैं? उत्तर है हाँ। चूंकि ये लीगल आपत्ति है, इसको किसी भी स्टेज पर जो है खंडित किया जा सकता है। पर निवेदन मेरा ये है कि एज सुन एज पॉसिबल, अगर आपका ट्रायल भी स्टार्ट हो गया है तो इसे आप खंडित कर दें। अगर आप खंडित नहीं करेंगे तो आपको जो है नुकसान खाना पड़ेगा। और एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको पेश करते हैं बिफोर मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट रिमांड, तब भी आप ये खंडन जो है कर सकते हो। इवन जो आपकी बेल एप्लीकेशन है उसमें भी ये खंडन जो है आप कर सकते हो, पर मौखिक बात कुछ नहीं कहनी है, सारी की सारी बात जो है लिखित में होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिन पुलिस वालों ने गलत तरीके से कन्फेशन को रिकॉर्ड किया है उनको भी जो है आप लीगल नोटिस दो, घबराओ मत, ये आपका अधिकार है। और अगर उन्होंने गलतियां करी है और बेईमानी पूर्वक कन्फेशन जो है रिकॉर्ड किया है तो उनके विरुद्ध भी साक्ष्य गठित करने के कॉन्टेक्स्ट में कानूनी कार्रवाई संभव है। इसके अलावा उन पर भी लागू है सीसीए रूल्स, जिसके तहत भी जो है कार्रवाई संभव है। देखिए आपको संविधान में एक बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है कि आप सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए जो है बाउंड नहीं किए जा सकते, आपको ये प्रोटेक्शन है। जब प्रोटेक्शन है तो हमें एज पर लॉ जो है आगे पढ़ना चाहिए और मौखिक ऑब्जेक्शंस की बजाय लिखित में अपनी आपत्तियां जो है पेश करनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रोसीजर के वार्निंग्स हैं या अटैक जो है उसको भी जो हम हाईलाइट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कि पुलिस ने हमें कोई वार्निंग नहीं दी कि द सेम मे बी यूज्ड अगेंस्ट यू एज पीस ऑफ एविडेंस। नंबर 2, जो कंसर्न कन्फेशन था उसको रिकॉर्ड करते समय बिफोर मजिस्ट्रेट जो है हमें पेश नहीं किया गया, मजिस्ट्रेट की एब्सेंस में जो है कन्फेशन रिकॉर्ड किया गया। तीसरी बात, हमें मारा पीटा गया, हमने निवेदन भी किया था कि हमारा मेडिकल जो है कराया जाए, पर मेडिकल जो है नहीं कराया गया, तो वहां पर भी हम एक स्टैंड जो है ले सकते हैं। इसके अलावा हमें कंपेल किया गया ये कहते हुए कि अगर आपने कन्फेशन नहीं दिया तो आपका पूरा का पूरा परिवार जो है इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो हम घबरा गए थे, इसलिए हमने घबरा करके जो है कन्फेशन दे दिया। और इसके अलावा हमें कॉन्टिन्यूसली जो है परेशान किया गया। और ये भी आप प्ली ले सकते हैं कि हमारे साथ जो है बिहेव किया गया इन द इनह्यूमन वे। और इसके अलावा जो भी कन्फेशन होगा वहां रहने चाहिए गवाह मौजूद इंडिपेंडेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट वार्निंग्स आर इंपॉर्टेंट और आपको बिफोर मजिस्ट्रेट जो है पेश करना होगा और जो भी वार्निंग्स है वो आपको देनी होगी। अगर वो नहीं है तो पूरा का पूरा कन्फेशन जो है वो इनलीगल होगा और आप इन बिंदुओं पर जो कन्फेशन है उसको जो है आप चैलेंज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये बात कह सकते हैं कि कन्फेशन अगर इनलीगल है और ये रिकॉर्ड किया गया है इन वॉलेशन ऑफ सेक्शन 23 ऑफ बीएसए, तो बी में चैलेंज सेम एज पर द लॉ। जो भी आप करें टू रिब्यूट द कन्फेशन वो आप करें इफेक्टिव तरीके से, प्रॉपर जो है आप ड्राफ्टिंग करें, मौखिक बात ना करें। और अगर अभी तक आपने अपने कन्फेशंस को रिब्यूट नहीं किया है तो इट्स अ टाइम टू फाइल द ऑब्जेक्शन पिटीशन। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये कोर्ट मान लेगा कि कन्फेशन जो है आपने दिया है अपनी इच्छा से और रिब्यूटल के राइट्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। कोर्ट ये मान लेगा कि आप राइट्स को जो है वेव ऑफ कर चुके हो और जो कंसर्न कन्फेशन है वो आपके अगेंस्ट जो है वो हो जाएगा रिलीवेंट और एडमिसिबल। तो ऐसा ना हो और प्रोसिक्यूशन का दायित्व जो है केस को प्रूव करने का, उससे प्रोसिक्यूशन जो है इतिश्री ना कर पाए,
तो ये आप सबका प्रिविलेज है कि आप अभी इसी वक्त एज पर लॉ एक प्रॉपर ड्राफ्टिंग करते हुए कन्फेशन को जो है चैलेंज कर दें, ताकि हमें जो है दिक्कत ना हो और जो हमारे फंडामेंटल राइट है, जो हमारे लीगल राइट्स है, उस पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट जो है ना पड़े। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।